लंघते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् नारायण नमस्कृत्य नरश्चैव नरोत्तमः देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुद्रेत् प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्यां रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यनिमान् परं भागवतां नमामि बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर्णिकर श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदारि मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपराम् विधि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई करुणा सागर कीजिए सोई भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक इनके भगवंदन किए तो नासत विघ्न अनेक बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय बाल कृष्ण लाल की जय उमापति महादेव की जय हरिशरणम अकारण करुणा वरुणालय परात्पर परब्रह्म भगवान की महती कृपा करुणा से हम आप सब सुन रहे थे कि किस प्रकार श्री सत्यभामा जी ने भगवान कृष्ण से पूछा कि प्रभु पाप कर्मों का क्या प्रभाव होता है और क्या पाप कर्म दूसरे पर भी लागू होते हैं। तो उस पर भगवान ने विस्तार में बताया था कि पाप और पुण्य का भागी दूसरा व्यक्ति भी हो जाता है अगर वो संस्पर्श करे, परंतु कलयुग में ऐसा कुछ भी नहीं। कलयुग में जो जैसा कर्म करता है सो वैसा फल मिलता है। भगवान कहते हैं कि हे सत्यभामा, इसमें एक पुरातन कथा है जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम धैर्य पूर्वक और सावधानी से सुनो। भगवान कृष्ण ने कहा कि पहले उज्जैन नगर में ब्राह्मण कर्म से भ्रष्ट, पाप कर्म में रत, दुष्ट बुद्धि वाला धनेश्वर नाम का एक वैद्य ब्राह्मण रहता था। वो था तो ब्राह्मण, परंतु ब्राह्मणों का कोई काम नहीं करता था। ब्राह्मणों के 6 कर्म बताए गए, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना और दान लेना, दान देना, लेकिन वो इनमें से कुछ भी नहीं करता था, इसलिए वो ब्राह्मण कर्म से भ्रष्ट था। भगवान कहते हैं कि वो रस, कंवल और चर्म आदि निषिद्ध वस्तुओं का व्यापार करता था, मांस आदि बेचता था, शराब आदि बेचता था, चोरी, वैश्यागमन तथा मद्यपान करके सदा ही उन्मत्त रहता था। एक बार वह धनेश्वर खरीदी और बिक्री के लिए, व्यापार करने के लिए देश देशांतर में घूमता फिरता हुआ माहिष्मती नाम की नगरी में पहुंचा। वह जैसे ही माहिष्मती नगरी में पहुंचा, वहां पर महिष नाम का राजा जिसने वो नगरी बसाई थी, इसलिए उस नगरी का नाम माहिष्मती पड़ा था। उस नगरी के पास बहने वाली नर्मदा नाम की एक पुण्य नदी थी। उस नगरी की चोरी की ओर से चारों ओर आने से खैर, तो उस नगरी में चारों ओर से जो परिखा बन गई थी और उस पुण्य नदी के तट पर नेक गांव भी आकर बस गए थे और वहां पर उन गांवों में बहुत से भक्तजन कार्तिक मास का व्रत करने के लिए ठहरते थे। और उन भक्तजनों को देखकर धनेश्वर के मन में आया कि यहाँ तो बहुत से लोग रहते हैं, क्यों ना मैं यहाँ इनके साथ ही रुक जाऊं, इन्हें अपना कुछ ना कुछ सामान बेच दूंगा। तो इस लालच में वो जाकर उन भक्तों के संग बैठ गया और उनसे बातचीत करने लगा। अब जब बातचीत हुई तो वहां रुकने का इंतजाम हो गया और वो वहां ही रहने लग गया। धनेश्वर माल बेचने के लिए उस नर्मदा के तट पर आया था, परंतु भक्तों के संग से अब वो नित्य उठकर स्नान भी करता था, कार्तिक के महीने में कार्तिक की कथा भी सुनता था, पूजा पाठ भी करता था और सब कुछ करता रहता था, क्योंकि उसे ये था कि अगर मैं इनके साथ इनके जैसा काम करूंगा तो शायद ये लोग मेरा सामान खरीद लेंगे। तो अपनी भक्ति श्रद्धा अनुसार कोई पंडित ब्राह्मण पुराणों का पाठ करता तो वो पुराणों की कथा भी सुनने में मस्त रहता था। कोई भगवान विष्णु का भजन कीर्तन करता तो वो भजन कीर्तन में भी बैठ जाता था। तो कोई बाजे गाजे से भगवान को सुंदर नृत्य करके भगवान के सामने गान करता था तो वो गान भी सुनता था, नृत्य भी देखता था। वहां कोई भी विष्णु मुद्रिका यानी कि राम नामी चादर धारण करके कोई भगवान का नाम लिखता रहता था, राम नाम, कृष्ण नाम, तो वो उनके साथ बैठकर वो देखता था। और कोई व्यक्ति तुलसी की कंठी माला धारण किए हुए भगवान के जप में रत रहता था तो वो उसका जप भी देखता रहता था। वो सभी भक्तों का जो जो कार्य वे भक्त करते थे वो देखता रहता था। और इसी प्रकार वो धनेश्वर नित्य उन भक्तों के संग से भगवान के सब कार्य करता रहा। वहां व्यापार के लिए नित्य भ्रमण करता हुआ वो धनेश्वर विष्णु भक्तों के दर्शन
बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। तो जैसे जैसे सब भक्तजन कथा सुनते कीर्तन करते, वो भी उनके साथ कथा सुनता कीर्तन करता। कोई भक्त तिलक लगाता तो उससे पूछता कि भैया ये तिलक कैसा है, तो तिलक की महिमा भी सुनता। किसी ने कंठी पहनी थी तो कंठी की महिमा पूछता। शास्त्रों में यहाँ तक कहा गया है कि जो व्यक्ति वैष्णव है उसे कंठी माला धारण करनी चाहिए और तिलक नित्य लगाना चाहिए। शनार्दम तद विहीनोपि विष्णु द्रोही भविन्नरः। जो व्यक्ति एक सेकंड के लिए भी गले से कंठी माला को दूर कर देता है या कंठी माला पहनता ही नहीं, वो विष्णु द्रोही है। इसलिए कंठी माला पहनना, तिलक लगाना ये वैष्णव का चिन्ह है। खैर, जिस प्रकार एक शादीशुदा स्त्री वो अपने गले में मंगलसूत्र पहनती है, वैसे ही एक वैष्णव को गले में कंठी माला पहननी चाहिए। तो वो सबसे महिमा पूछता रहता कंठी की तिलक की, तो सब उसे महिमा बताते, वो भी सुनता रहता। तो वहां व्यापार के लिए नित्य भ्रमण करता हुआ वो धनेश्वर विष्णु भक्तों के दर्शन और संस्मरण से, संभाषण से और उनके साथ बैठने से, इन चारों कार्यों से भगवान विष्णु का स्मरण उसके हृदय में होने लगा। स्वतः ही उसके हृदय में भक्ति जाग गई, क्योंकि भगवान की कथा सुनने से और भक्तों का संग करने से भगवान का प्रेम मिलता है। तो उसके हृदय में भी भक्ति जागृत हुई और उसने पूरे कार्तिक मास में वहां जितने भी भक्तों का संग किया था, वहां रहकर भक्तों द्वारा कही गई कथा सुनी थी और कीर्तन में और जागरण में जाकर वो बैठा था, उससे उसका देह पवित्र हो गया। केवल कथा सुनने मात्र से और कीर्तन सुनने मात्र से उसका हृदय पवित्र हो गया और उसके हृदय में भगवान की भक्ति जागृत हुई। और कार्तिक की पूर्णिमा का वृतांत में उन्हीं व्रती ब्राह्मणों और गौ तथा ब्राह्मणों का पूजन, भोजन तथा दक्षिणा देते हुए भी उसने देखा। तो उसने पूछा कि ये सब क्या है, तो सबने बताया कि जब व्रत का उद्यापन होता है तब ब्राह्मण को सब दक्षिणा दी जाती है। दक्षिणा में गाय या धन आदि दिया जाता है और ब्राह्मण का पूजन किया जाता है। तो वो उस पूजन में भी जाकर सम्मिलित हुआ और उसी दिन संध्या के समय में व्रतियों के जब व्रती वहां पर दीपदान कर रहे थे और कीर्तन कर रहे थे, तो वहां वो दीपदान करने भी गया और कीर्तन में भी बैठा, क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान शंकर ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस को मारा था और उसकी तीनों पुरों को जलाया था। इसीलिए शिव भक्त उस दिन दीपदान करते और विष्णु भक्त तो कार्तिक मास में दीपदान करते ही। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे सत्यभामा, मुझ में और शिव में जो भी व्यक्ति भेद मानता है या जो भी व्यक्ति मुझ में और शिव में जो भेद बुद्धि रखता है, उसके सब पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं, उसके सब कार्य निष्फल हो जाते हैं और सदैव ही वो विचलित रहता है। इस प्रकार से भगवान कृष्ण ने अपने और भगवान शिव के एकत्व के बारे में बताया। खैर, भगवान कहते हैं कि हे सत्यभामा, इस प्रकार उस नर्मदा जी के तट पर तीर्थवासी उन ब्राह्मणों की पूजा करते हुए वो धनेश्वर घूम रहा था और उसी समय उसे एक काला सर्प आकर काट लेता है और उस काले सर्प के विष से व्याकुल होकर वो धरती पर गिर पड़ा। और उसे गिरा हुआ देखकर वहां के सब तीर्थवासी लोगों ने जो है नर्मदा जी का जल और तुलसी दल युक्त जल उसके मुंह में डाला और कुछ ही क्षण में उसके प्राण निकल गए और यमदूत उसे बांधकर कोड़ों से मारते हुए पीटते हुए यमलोक लेकर जा रहे थे। पूर्व जन्मों के पाप और पुण्यों का लेखा जोखा करने वाले चित्रगुप्त ने उसे देखकर बचपन से जो भी उसने पाप कर्म किए सब धर्मराज को चित्रगुप्त सुनाने लगे। चित्रगुप्त कहते हैं कि हे धर्मराज, बचपन आना चाहिए। खैर, बचपन से जीवन भर में जो भी इसने सब कार्य किए हैं वो केवल पाप ही हैं। इसने कोई पुण्य का काम किया ही नहीं। इसने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, परंतु ये मध्य मास आदि का सेवन करता था, अवैश्यागमन करता था और अन्य सब पाप कार्यों में रत था। इसलिए हे महाराज, इसके जितना पापी कोई भी नहीं है। इसके पापों का वर्णन तो मैं वर्ष भर भी नहीं कर सकता हूँ। हे प्रभु, ये दुष्ट बुद्धि है, नराधम है और इसके पापों का वर्णन नहीं किया जा सकता है। ये पापों का मूर्तिमान स्वरूप है, इसलिए इसे तो अकला प्रयत्न नरक में ही अपना फल भोगना होगा। इसे कोई स्वर्ग तो जाना ही नहीं, तो इसके लिए सभी नरक ही नरक है, जहां मर्जी से भेज दीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे सत्यभामा, चित्रगुप्त ने ऐसे सब वचन कहे और धर्मराज जी बड़े क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर कालाग्नि के समान वे कठोर वचन कहते हैं। भगवान यम बोले, भगवान यम भी भगवान का ही स्वरूप है, क्योंकि काल भी भगवान ही और वे भी 12 महाभागवतों में एक भागवत है। तो यमराज जी भी एक भक्त हैं। उन्होंने कहा कि हे प्रेतपतियों, इस महापापी को अपने मुदगर से पीटते हुए कुंभीपाक नामक नरक में लेकर जाओ और वहां जाकर इसको फेंक दो। इसका मुख देखना ही पाप है
और ये सुनते ही यमदूत मुदगर से मारते हुए उसे कुंभीपाक नामक नरक में ले गए और खोलते हुए कढ़ाई में उसे डालने लगे। और वहां पर जैसे ही वो उसे लेकर जा रहे थे, वहां पर जैसे ही कढ़ाई में उसे डाला तो तेल ठंडा हो गया। अब ये देखकर वे बड़े हैरान हो गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। जैसे प्रहलाद जी, होलिका दाह में प्रहलाद जी को जब आग में बिठाया गया तो प्रहलाद जी को कुछ नहीं हुआ, उसी प्रकार यहाँ पर भी अग्नि जो है शांत हो गई थी। यह देखकर प्रेतपति ने आश्चर्यचकित होकर शीघ्रता से दौड़ते हुए सभी वृत्तांत चित्रगुप्त जी को और धर्मराज जी को सुनाया। धर्मराज जी प्रेतपति के मुख से ये वचन सुनकर बड़े ही कौतुक में पड़ गए कि ऐसा कैसे संभव है, ऐसा तो आज तक कभी हुआ ही नहीं, ये बड़े आश्चर्य की बात है। ये कहकर धनेश्वर को अपने पास बुलाकर वे विचार करने लगे कि ऐसा कैसे हुआ। उसी समय श्री नारद जी वहां पहुंचे और नारद जी जैसे ही पहुंचे तो धर्मराज ने उठकर उनका पूजन किया और प्रणाम किया। नारद जी से पूछा कि प्रभु, ऐसे ऐसे इसको हमने कुंभीपाक नरक में डाला था, परंतु जैसे ही कढ़ाई में डाला तेल ठंडा हो गया। तो नारद जी हंसते हुए कहते हैं कि हे अरुण नंदन, हे धर्मराज, ये धनेश्वर ब्राह्मण नरक के भोजन के योग्य है, नरक में ही रहने योग्य है, परंतु इसने कुछ सुकर्म किए हैं। तो चित्रगुप्त जी ने कहा कि नारद जी, इसने तो कोई अच्छा काम किया ही नहीं। नारद जी कहते हैं कि इसने अपने मरने से 1 महीने पहले कार्तिक मास में व्रत किया था और कार्तिक की कथा सुनी थी और साथ के साथ भक्तों का दर्शन, संस्मरण और संभाषण इसके साथ हुआ था। तो भगवान के भक्तों के साथ वार्तालाप करने से ये पुण्यात्मा हो गया है। इसने उनके पुण्यों का 6ठा भाग अर्जित किया है। और ये धनेश्वर ने तो कार्तिक व्रत करने वाले असंख्यों मनुष्यों का संसर्ग किया है और नर्मदा जी के तट पर बैठकर इसने नर्मदा जी का जल ग्रहण किया है, तुलसी पत्र ग्रहण किया है और उन व्रतियों के सब पुण्यों का अंश का भागी भी ये बन गया है। और उनकी देख रेख में इसने भजन कीर्तन भी किया है और कार्तिक स्नान और व्रत उद्यापन आदि भी किया है, तो ये उसका भी भागी हो गया है। कार्तिक व्रत के समान कोई भी पुण्य नहीं है, यह व्रत असंख्य पुण्य देता है। इसलिए कार्तिक व्रत करने वालों को बड़े से बड़े पापों से भक्त वत्सल भगवान स्वतः ही छुड़ा लेते हैं। और नर्मदा जी के तट पर व्रती भगवान विष्णु के जितने भी भक्त थे, अंत समय में धनेश्वर को उन्होंने तुलसी पत्र मिश्रित नर्मदा जी का जल पिलाया। उसके कारण ये सब पापों से रहित हो चुका है और उत्तम गति को प्राप्त करने का अधिकारी है। इसलिए हे धर्मराज, जब भी आप इसे किसी भी नरक में ले जाकर सजा देते हैं तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि ये अब उन सबसे मुक्त हो चुका है। ये विष्णु भक्त की कृपा से विष्णु भक्त ही हो चुका है, अतः इसे नरक में मत ढकेलिए। और साथ के साथ इसके जो पाप आदि हैं वो सब नष्ट हो गए हैं। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि अगर कुछ मांगना है तो भगवान के भक्तों से मांगो, क्योंकि माल मलुक हरि देते है, पर हरिजन हरि ही देते। हरि के जन यानी कि भगवान के भक्त वो हरि को ही प्रदान कर देते हैं। खैर, नारद जी कहते हैं कि इस प्रकार इसे कोई भी पाप अब नहीं भोगना पड़ेगा। अब ये स्वर्ग का, यहाँ तक कि भगवान के धाम का अधिकारी हो चुका है। उसी प्रकार आर्द्र और शुष्क सुकर्म से ये मनुष्य स्वर्ग या स्वर्ग के समान सुख प्राप्त करने वाला हो गया है। इसलिए आर्द्र पुण्य यानी कि अंतिम समय में जो पुण्य अर्जित करते हैं उन्हें आर्द्र पुण्य कहा जाता है। तो आर्द्र पुण्य वाला ये धनेश्वर नरक में सभी जो दुष्कर्म है उनकी जगह उनसे बच के अब ये यश लोक में जाएगा और वहां का राजा बनेगा। यश लोक स्वर्ग में ही एक जगह है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे सत्यभामा, ऐसा कहकर नारद जी चले गए और धर्मराज ने धनेश्वर के सुकर्म को जानकर पुनः उसे बुलाया और अपने किंकरों को, और किंकर यानी कि अपने नौकरों को कहा, जितने भी यमदूत थे उन्हें कहा कि इसे नरक दिखाओ और नरक दिखाकर इसे एक बार समझाओ कि ये किस पाप से बचा है और इस पर कितनी बड़ी कृपा हुई है। इस प्रकार श्री कार्तिक महात्म्य का 26वां अध्याय पूर्ण होता है। एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अभी हम लोग एकादशी की कथा सुनेंगे। आज बहुत ही पवित्र एकादशी, श्री देवोत्नी एकादशी, पूरे साल में सबसे बड़ी एकादशी से कहा जाता है, क्योंकि आज के दिन भगवान उठते हैं। चातुर्मास्य की शुरुआत में भगवान सोते हैं, विश्राम करते हैं, और आज के दिन भगवान उठते हैं। तो इसमें एक कथा प्राप्त होती है। श्री कृष्ण और युधिष्ठिर जी का संवाद प्राप्त होता है। श्री युधिष्ठिर जी भगवान से कहते हैं कि प्रभु, आपने मुझे सब एकादशी का वर्णन करके सुनाया, अब कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का वर्णन करके आप मुझे सुनाइए और उसकी क्या कथा है
उसका क्या पुण्य है और उसका क्या महात्म्य है, हे प्रभु वो सब आप मुझे विस्तार में कहिए। भगवान कहते हैं, हे युधिष्ठिर, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम प्रबोधिनी है। इसमें भगवान विष्णु जागते हैं, यानी कि मैं जागता हूँ, और इसी कारण इसका नाम देवोत्थायनी एकादशी भी है। और इसके महात्म्य की कथा ब्रह्मा जी ने नारद जी से कही थी। ब्रह्मा जी के पास नारद जी एक दिन प्रश्न लेकर गए, ऐसा ही प्रश्न जैसा तुमने मुझसे किया है, और ब्रह्मा जी ने पूरी कथा का वृत्तांत नारद जी को सुनाया था। सो वृत्तांत मैं तुम्हें कहता हूँ, तुम उसे ध्यान पूर्वक सुनो। हे युधिष्ठिर, जो भी व्यक्ति देवउठाइनी एकादशी के व्रत करने का केवल संकल्प करता है, उसके 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, और जो इसका विधि पूर्वक व्रत कर लेता है, उसके अनंत जन्मों के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। और जो भी व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है, उसके सभी पाप खत्म हो जाते हैं, और वो सीधा मुझे प्रसन्न करने वाला होता है। भगवान की प्रसन्नता का मुख्य साधन ये एकादशी है। प्रबोधिनी एकादशी के व्रत से मनुष्य को आत्मा का बोध होता है, और जो भी व्यक्ति इस व्रत को करता है और इस व्रत में भगवान विष्णु की कथा सुनते हैं या इस कथा को सुनते हैं, वे 7 दीपों से युक्त इस मणि से युक्त धरती का दान करने का फल प्राप्त करते हैं। जो कथावाचक का पूजन करते हैं, वे उत्तम लोकों को प्राप्त करते हैं, और जो 10,000 जन्मों उसके 10,000 जन्मों के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो पुरुष कार्तिक मास में वृंदा का दर्शन करते हैं, यानी कि तुलसी का दर्शन करते हैं, वे 1000 युग से एक वैकुंठ में निवास करते हैं। 1000 युग हमारे यहाँ का जो 1 साल है, देवताओं के समय में वो एक दिन होता है। तो वहां के 1000 वर्षों 1000 युगों तक के समय में वो वैकुंठ में निवास करता है। जो तुलसी का पेड़ लगाते हैं, वे उनके वंश में कोई भी निसंतान नहीं होता है। जो तुलसी की जड़ में जल चढ़ाते हैं, उनके वंश में सदैव ही बहुत आनंद रहता है, और कोई भी दरिद्र नहीं आता है। जिस घर में तुलसी का पेड़ हो, उसमें देवता निवास करते हैं। सर्प तथा यमराज के दूत वहां स्वप्न में भी नहीं आते हैं। जो पुरुष तुलसी के वृक्ष के पास श्रद्धा से दीप जलाते हैं, उनके हृदय में दिव्य चक्षु का प्रकाश होता है। जो शालिग्राम भगवान की पूजा करते हैं और उनके चरणोदक आदि में तुलसी मिलाकर पीते हैं, यानी कि चरणामृत में तुलसी मिलाकर पीते हैं, उनके निकट अकाल मृत्यु नहीं आती और सर्व व्याधियां नष्ट हो जाती है। पुनर्जन्म में वे भगवत प्राप्त हो जाते हैं। और ऐसे पतित पावनी श्री तुलसी का पूजन इस मंत्र से करना चाहिए। मंत्र हमें नहीं बोलना है, क्योंकि इसमें प्रणव का उच्चारण है। ओम का उच्चारण ना तो स्त्रियां कर सकती है और ना ही यज्ञोपवीत जिन्होंने धारण नहीं किया वो कर सकते हैं, इसलिए मंत्र नहीं बोलना है। हम केवल नारायण नारायण कह के माँ तुलसी की पूजा करें। खैर, तो भगवान ने एक मंत्र बताया, उसके बाद वे कहते हैं कि जो चातुर्मास्य या एकादशी में मौन धारण करते हैं, उसे स्वर्ण सहित तिल का दान करना चाहिए। और कार्तिक मास या चातुर्मास्य में जो भी व्यक्ति नमक का त्याग करते हैं, उन्हें शक्कर का दान करना चाहिए। और कार्तिक शुक्ला एकादशी के पुण्यों का वर्णन तो देवता भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए हे युधिष्ठिर, जो भी व्यक्ति इस कार्तिक मास में दीप दान आदि करते हैं, वे महापुण्य के भागी होते हैं। बुद्धिमान पुरुष सारा कार्तिक ही नदी के तट पर या फिर भगवान के मंदिर में जाकर दीप जलाते हैं। और जो व्यक्ति कार्तिक मास की कथा सुनता है, वो मुझे सदैव प्रिय होता है। जो व्यक्ति कार्तिक मास में भजन कीर्तन करता है, मैं सदैव उसके साथ रहता हूँ। इस प्रकार आज की एकादशी के दिन जो रात्रि जागरण करता है, हे युधिष्ठिर, वो मुझे बहुत प्रिय हो जाता है। जो भी व्यक्ति इस प्रबोधिनी एकादशी के महात्म्य को सुनता है, उसे अनेकों गोदान का फल मिलता है। इस प्रकार भगवान ने प्रबोधिनी एकादशी की महिमा बताई। भगवान ने कहा कि युधिष्ठिर, आज की एकादशी का व्रत सभी को करना चाहिए। जो भी व्यक्ति इस एकादशी का व्रत करते हैं या कार्तिक का विधि पूर्वक व्रत करते हैं, वे मुझे बहुत प्रिय हो जाते हैं और सदैव मेरे धाम में निवास करते हैं। इस प्रकार आज की कथा पूर्ण होती है। एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। एक बड़ा सुंदर भाव है जो कि श्री रैदास जी ने गाया है, थोड़ा सा उसका स्मरण करें, इसके बाद वाणी को विश्राम देंगे। प्रभु जी तुम चंदन हम पान, प्रभु जी तुम चंदन हम पान, जाके अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा, प्रभु जी तुम चंदन हम पान।